पिछली क्लास में हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 और इन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, और कंडीशन की थी कि एक गिवन लाइन कब टेंजेंट होती है पैराबोला को, किस पॉइंट पर। नाउ वी टॉक अबाउट नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एट से x1 y1। एक सिंपल सी बात जो आपको याद रखनी है कि जब भी आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले आप यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और उसके बाद हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में 90 डिग्री पर जो टेंजेंट की स्लोप आएगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल की स्लोप पॉइंट आपको पता ही होता है, तो उस पॉइंट पर हम फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं। से मैं इस पॉइंट पर बोलूं लिखनी है टेंजेंट की इक्वेशन, तो पहला स्टेप राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2ax माइनस y1y प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0। स्लोप क्या है इसकी 2a upon y1. So slope of normal will be minus y1 upon 2a. पॉइंट वही रहेगा x1 y1, तो नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। सो नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हुए आपको कुछ याद नहीं रखना है सच। पहले आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे उस पॉइंट पर, और टेंजेंट की इक्वेशन लिख के वहां से स्लोप निकाल के नेगेटिव रेसिप्रोकल से टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे। सेकंड है, मैं रिजल्ट लिख रही हूँ डायरेक्टली एट 80 स्क्वायर टू 80। अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन, प्रोसीजर वही है, पहले टेंजेंट लिखो, नेगेटिव रेसिप्रोकल, नॉर्मल की स्लोप, और फिर आंसर जो बनेगा दैट विल बी y प्लस tx इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 80 स्क्वायर टू 80, y प्लस tx इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ये जो फॉर्म्स हैं दोनों, ये और ये, बहुत मिनिमल यूसेज है इनका हमारे पास। थर्ड जो मैं फॉर्म लिखने जा रही हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, टेंजेंट की इक्वेशन थी। नॉर्मल की जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। नॉर्मल की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म वेयर m becomes the slope of normal now. y is equal to mx minus 2am minus am cube. Another point that you have to remember is at किस पॉइंट पर नॉर्मल है ये am स्क्वायर माइनस 2am। अगर आपको याद हो, हमने टेंजेंट का कॉन्टैक्ट पॉइंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था टेंजेंट के लिए कॉन्टैक्ट? a अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम। यहाँ पर m किसकी स्लोप थी? टेंजेंट की। अगर नॉर्मल की स्लोप की बात करूं तो m की जगह क्या आएगा? माइनस 1/m। माइनस 1/m आएगा तो ये न्यूमरेटर में जाकर के am स्क्वायर हो गया और ये पॉइंट माइनस 2am बन गया। ठीक है। सो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने याद रखना है। ये दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे पास। सो स्लोप जो है नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट। y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब एट द पॉइंट am स्क्वायर माइनस 2am। अब जरा इसी इक्वेशन का थोड़ा सा और हम एनालिसिस करते हैं। क्या बोला? यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है ना? क्यूबिक इक्वेशन, हाँ जी, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं।
हाँ जी, अब ठीक है कोविड? और कदम पे दिखना बंद हो जाएगा अपना, ठीक है? या ये है या ये है पिछली। हाँ जी, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन एम क्यूब आ गया। मतलब यहां से मुझे एम की 3 वैल्यूज मिलने वाली है। एम क्या बोला, क्या है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इसका मतलब 3 स्लोप्स हैं, इसका मतलब 3 नॉर्मल्स हैं। सो क्या आपने याद रखना है, फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट लाइंग इनसाइड और आउटसाइड द पैराबोला 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला। जैसे कि हम कहते हैं अगर पॉइंट अंदर है तो उससे कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता, कोने के ऊपर होता है तो एक टेंजेंट ड्रॉ होता है, बाहर हो तो 2 होते हैं। अब जब हम पैराबोला की बात कर रहे हैं, अगर मेरा पॉइंट इनसाइड द पैराबोला है या आउटसाइड द पैराबोला है, फ्रॉम दिस पॉइंट आई कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स टू माई पैराबोला। एक चीज, दूसरी चीज विच इज द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन अगेन। नाउ दिस पॉइंट इज द पॉइंट एक्स वाई हियर। अगर आपको गिवन है फ्रॉम दिस पॉइंट नॉर्मल्स आर ड्रॉन, तो वो पॉइंट इज दिस एक्स एंड दिस वाई। एट द पॉइंट एम स्क्वायर माइनस 2m का मतलब ये जो पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट ए बी एंड सी पॉइंट्स। अब मैं अगर बोलूं इसकी 3 रूट्स m1, m2, m3 हैं, तो हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा मुझे। वो 3 पॉइंट्स इन 3 के कोऑर्डिनेट्स देंगे। -2a m2, दिस विल बी a m3 स्क्वायर -2a m3। These 3 points A, B and C, these are called co-normal points. Right now the points A, B, C in the given diagram represents co-normal points, और इन co-normal points के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, ए तो मिल जाएगा पैराबोला की इक्वेशन में से, m1, m2, m3 की वैल्यूज आपको इस क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स से मिलने वाली है। सो एक चीज जो आपने यहां से याद रखनी है वो स्लोप फॉर्म, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, को नॉर्मल पॉइंट्स का क्या हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो। ठीक है जी, चलिए आगे। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है, राइट डाउन, आई वांट टू फाइंड आउट सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, centroid of the triangle formed by the conormal points. Centroid of the triangle formed by conormal points. आपके पास ये तीनों जो हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ए बी सी इन टर्म्स ऑफ एम एंड ए हैं। अगर मुझे इसका सेंट्रोइड कैलकुलेट करना होगा ट्राइंगल एबीसी का, तो लेट अस सी व्हाट आई विल गेट। सेंट्रोइड इज x coordinate will be a m1 square plus m2 square plus m3 square by 3 minus 2a m1 plus m2 plus m3 by 3। ठीक है ना, x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। now ये m1, m2, m3 इस
इक्वेशन की रूट्स हैं, विच इज अ क्यूबिक इक्वेशन. I write it as am cube plus 2a minus x into m plus y is equal to 0. am cube, ये टर्म इधर जाके पॉजिटिव, ये इधर जाके नेगेटिव और ये पॉजिटिव पड़े. क्या अब आप मुझे इस क्यूबिक इक्वेशन में से सम ऑफ रूट्स, sum of the product of roots taken two at a time, product of roots, ये बता सकते हैं? मालूम है क्यूबिक इक्वेशन में कैसे निकालते हैं? ये सब चीजें पढ़ी हैं कभी? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. अगर इसकी रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस d upon a. So now along with quadratic, क्यूबिक में जो रिलेशन है रूट्स के वो भी आप याद रखोगे, पहले भी कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे हमने ऐसी बात नहीं. सभी बड़ा होगा. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए. बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सी एक्स का कोफिशिएंट है और ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट और वो क्यूब का कोफिशिएंट. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन कैन यू टेल मी दीज थ्री वैल्यूज? पहली टर्म 0, अगली टर्म 2a minus x upon a. Next will be minus y by a. Right? Now we come back to our centroid. m1 plus m2 plus m3 क्या है? 0. It means y coordinate of the centroid is 0. इसका मतलब सेंट्रॉइड कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर. ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, उसको जरा लिखना और नहीं समझ में आए तो पूछना. लिखो जी. हाँ कर लो, नोट करो. हाँ जी चलें. स्टेटमेंट में बोल रही हूं, द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल formed by the conormal points, formed by the conormal points always lies on the axis of a parabola. Lies on axis of parabola. यहाँ पर सेंट्रोइड हमारा लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, एंड एक्स एक्सिस इज नथिंग बट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. ठीक है जी. नेक्स्ट रिजल्ट रिलेटेड टू नॉर्मल्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट है P ऑन द पैराबोला जिस पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो मेरी कर्व को वापस Q पर काट रहा है. A normal is drawn at the point P of the parabola which intersects the curve again at Q.
तो सबसे पहली चीज दिस PQ, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला. नेम गिवन है PQ इज कॉल्ड नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला. दूसरा, अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 81 स्क्वायर 281, ये है 82 स्क्वायर 282, देन T2 is minus T1 minus 2 upon T. Relation between the parameters of this point and this point. T2 minus T1 minus 2 upon T. I repeat, एक पॉइंट P पर नॉर्मल ड्रॉ किया, वो वापस मेरी कर्व को Q पॉइंट पर कट कर रहा है. तो एक चीज PQ is called the normal chord of the parabola. Second, the relation between the parameters of the point P and Q. The T2 point जहाँ पे वापस इंटरसेक्शन हो रही है, that is minus T1 minus 2 upon T. इसके बाद नेक्स्ट में वही 2-3 चीजें और हैं. क्या लाइक तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है बोला? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एक आउटसाइड पॉइंट है P, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए से A एंड B, दिस AB, दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. और इसकी इक्वेशन जो कि सर्कल में भी हमने देखी थी, T इज इक्वल टू 0. अगर ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पॉइंट आउटसाइड वाला इज x1 y1, सो इक्वेशन बिकम्स y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1. फिर हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, विद गिवन मिड पॉइंट. ये क्या थी बोला? T इज इक्वल टू S1. तो क्या हो जाएगी इस केस में? y1 माइनस 2ax प्लस x1, दिस इज T, और S1 क्या होगा? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, वेयर x1 y1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन कॉर्ड. ठीक है जी. So these are the results that we have to do for the parabola. इसके अलावा और किसी रिजल्ट और मिलेंगे तुम्हें अगर पढ़ोगे चीजें, बुक्स खोलेंगे अगर कभी आप, तो पोल पोलर ये सब कुछ मिलेगा, बट वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. हमारा काम सिर्फ टेंजेंट्स और नॉर्मल्स तक रिस्ट्रिक्टेड है. टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड भी कुछ और रिजल्ट्स गिवन होते हैं बुक्स में. इफ यू कैन रिमेम्बर दोस, वेल एंड गुड. नहीं तो जरूरत बहुत ज्यादा उनमें से किसी भी रिजल्ट की नहीं पड़ती. जो बता दिए वो सफिशिएंट इनफ है, इतना ही काम कर लोगे तो काम चल जाएगा. ठीक है जी. इसको करो जल्दी से नोट और फिर जरा असाइनमेंट कर लो. क्या बोर्ड में दिख रहा था. चलो फटाफट करो. और जिसने नोट कर लिया है जरा असाइनमेंट खोलो. फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन से शुरू हो जाओ. क्वेश्चन नंबर 21 तक सारे क्वेश्चन पैराबोला से रिलेटेड मैं बताते जा रही हूँ कौन कौन से करने हैं.
हाँ जी, y1 स्क्वायर माइनस 4x1 s1 करना है। s1 कैसे मिलता है? कर्व की इक्वेशन में पॉइंट को पुट करके y1 स्क्वायर माइनस 4x1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकेंड क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x whose focal distance is 4। क्या फॉर्मूला बताया था फोकल डिस्टेंस के लिए? फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द पैराबोला, क्या फॉर्मूला था? अभी तो पहले ही रिजल्ट पूछा है, पिछली क्लास वाला वही गायब है। फोकल डिस्टेंस x प्लस ए था। x क्या था? जो एब्सिस्सा ऑफ द पॉइंट जिसका डिस्टेंस निकाल रहे हो। अगर वो एब्सिस्सा मिल जाएगा तो y भी मिल जाएगा उसका। ठीक है, ये फोकल डिस्टेंस कितना गिवन है? 4। a कितना है पैराबोला का? 2। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। मतलब x क्या है उस पॉइंट का? 2। अगर x 2 है तो y कितना हो जाएगा? इधर 4 और -4। तो देयर कुड बी 2 पॉइंट्स, 2 4 एंड 2 -4। अब 2 4 है आंसर में, 2 -4 नहीं है। सो फर्स्ट अल्फा बिकम्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ना तो फोकस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, A0 0A उस फॉर्म में से कोई सा भी नहीं है, और ना ही डायरेक्ट्रिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ना x इज इक्वल टू a या वो। अब लैटिस रेक्टम की लेंथ कैसे निकलेगी? Two times the distance between focus and directrix gives you the length of lattice rectum. So 2 becomes the answer, अल्फा आंसर आ जाएगा। अगला बताओ जरा क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 5, the straight line touches the parabola। अब अगर तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला होता फिर तो कंडीशन हमने पढ़ी थी, c इज इक्वल टू a/m से हम निकाल देते। अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला तो है नहीं, तो अब क्या करूं? कैसे बताऊं कि क्या वैल्यू वो k की, ताकि ये लाइन टेंजेंट हो जाए गिवन पैराबोला को? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर भी लोगे तो भी ये आपके पास 0 0 वाली फॉर्म तो आने वाली नहीं है, तो वहां से कंडीशन तो आप वो अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर चले जाओ।
एक लाइन किसी भी कॉनिक सेक्शन को, किसी भी कर्व को टेंजेंट कब होती है? क्या कंडीशन पढ़ी थी हमने? वो C इज इक्वल टू A/M निकालने के लिए क्या प्रोसीजर लगाया था हमने? साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए। अब यहां पर मेरे पास y को 4 माइनस kx इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर करूं तो x स्क्वायर माइनस x इंटू के प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। I want this quadratic should have only one root. One root means इसका डिस्क्रिमिनेंट 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। So k plus 1 could be either plus 4 or minus 4. If I take k as plus 4, answer will be 3. If I take it as minus 4, answer will be minus 5. So k equal to minus 5. दोनों आंसर होंगे, 3 भी और माइनस 5 भी है, फिर दोनों ही आंसर है। ये बात चेक कर लो। प्लस 4 लूं तो आंसर 3 आएगा, माइनस 4 लूं तो माइनस 5। बोथ बिकम्स द आंसर। If k is minus 5 or k is 3, in both the cases, the line is going to touch the parabola. अब अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी करने हैं क्वेश्चन। 6 से लेकर के 10 तक ऑल क्वेश्चंस आर टू बी डन। साइमल्टेनियस सॉल्व करके फिर क्या करोगे? मतलब ये जो यहाँ पे यहाँ पर एक तो जो कर्व है वो पैराबोला है, और दूसरा अभी पढ़ा नहीं है आपने, दूसरा जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वो भी हमने पढ़ा नहीं है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 12√3x। कॉमन टेंजेंट चाहिए। जब भी कॉमन टेंजेंट्स का क्वेश्चन आ जाएगा, हमें क्या करना है? ऐसी लाइन चाहिए जो दोनों गिवन कर्व्स को टेंजेंट है। अब इसमें से एक जो कर्व है इसका टेंजेंट मुझे लिखना आता है। चल करो ऑन। पहले कॉमन पॉइंट्स निकाल लिए, फिर कॉमन पॉइंट निकालेंगे। हाँ हाँ, देखो दो काम कर सकते हो, या तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो और इक्वेशंस गिवन इक्वेशंस में पुट करके देखो, जो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जस्टिफाई करती है वो टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हर बार इतना आसान काम नहीं है तुम्हारे लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करना और फिर क्वेश्चंस को निकालना। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम अप्लाई करते हैं उसको एक बार देख लो। मुझे मालूम है कि इस पर अगर कोई भी लाइन टेंजेंट हुई तो उसकी इक्वेशन ये होगी,